गणित भी कैसा महान विषय है ना। ऋण और ऋण मिल जाए तो धन बन जाते हैं, परंतु अंक गणित और जीवन के गणित में बड़ा अंतर है। बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि दो बुरे संधि कर तो वो अधिक भयंकर सिद्ध होते हैं। ऐसे में उनकी मित्रता का, उनकी संधि का विच्छेद आवश्यक है, चाहे वो किसी भी भांति हो। यदि खूंटा धरती में फंस जाए तो सदा खूंटे पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी धरती को भी खोदना पड़ता है। इसीलिए श्रेष्ठ यही है कि संधि करने से पूर्व विचार कर लिया जाए। यदि परिणाम भयंकर दिखे तो उससे उसका विच्छेद कर दिया जाए। तुम्हें वासुदेव कृष्ण ने भेजा है ना? नहीं भद्र, यदि मैं मुक्त हो गया हूं तो अवश्य ही तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, और जो तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा अर्थात मैं मुक्त नहीं हुआ। अपना परिचय दीजिए भद्र। मैं विश्वकर्मा हूं, देवताओं का प्रधान वास्तुकार। जरासंध ने मुझे भी यहां बंदी बनाकर रखा था। कल रात्रि श्री कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे स्वयं मुक्त कराने आएंगे, किंतु आश्चर्य वो नहीं आए। वो आ चुके हैं। सबके सब मल थक गए। यहां कोई भी नहीं जो जरासंध से मल युद्ध कर सके। लो, अब ये ब्राह्मण मुझसे मल युद्ध करने आए हैं। हम तो पूजा स्थल के लिए निकले थे मगध नरेश, परंतु भूलवश हम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ भूलवश इस घेरे में नहीं चले आए, अन्यथा मुझसे मल्ल युद्ध करना होता। अब अपनी भूल सुधारो और यहाँ से चले जाओ।
यह स्थल केवल और केवल योद्धाओं के लिए, निर्बल ब्राह्मणों के लिए नहीं। जी राजन, जैसी आपकी इच्छा। ये युद्धकांक्षी है। लगता है आपने सुना नहीं ब्राह्मण देव। अब कृपया इस घेरे से बाहर चले जाइए, अन्यथा मुझे एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ क्षण पहले आपने सभी को चुनौती दी थी मगध नरेश, तो समझो वो चुनौती मैंने स्वीकार कर ली। अद्भुत आत्मविश्वास है आप में ब्राह्मण देव, किंतु आज आपके साथ साथ आपका यह आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। वैसे मल्लयुद्ध के नियम तो जानते हो ना ब्राह्मण देव? हाँ, जब तक एक योद्धा पराजय स्वीकार ना कर ले, युद्ध होता रहेगा। स्वीकार है मगध नरेश? स्वीकार है। नहीं जरासंध, ये चुनौती स्वीकार मत करना। क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? एक योद्धा को युद्ध से पूर्व अपने प्रतिद्वंदी का सत्य परिचय मिले, यही युद्ध नियम है। जिसने तुम्हें चुनौती दी वो वृकोदर भीम है। ये धनुर्धारी अर्जुन है। और भीम के पीछे जो खड़े हैं वो वासुदेव कृष्ण है। अब सत्य जानने के पश्चात तुम ये चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। सत्य कहा अंगराज ने मगध नरेश। अब निर्णय आपका है। परिचय जानकर यदि भयभीत हो तो भीम द्वारा दी गई चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। मैं तुम्हारी भांति रणछोड़ नहीं हूं वासुदेव। युद्ध की चुनौती मैं किसी भी परिस्थिति में,
किसी भी वेश में कभी टाल नहीं सकता। मैं इस चुनौती का अंत करूंगा और सबसे पहले मैं इस विकोदर का उदर फाड़ूंगा और उसके पश्चात मैं तुम्हारा नाश करूंगा। बस्ते क्या यह युद्ध समाप्त होगा? जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है पार्थ। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। उठो जरासंध, युद्ध करो, उठो। जरासंध का अंत हुआ। मुझे चुनौती देने से पूर्व मेरे जन्म की कथा तो जान लेते।
माता के गर्भ से 2 पिंडों में जन्मा मैं, मृत, और मेरे शरीर को वन में फेंक दिया गया। वहां जरा नामक राक्षसनी ने उन पिंडों की संधि करके जोड़ा और मेरा नामकरण हुआ जरासंध। ये संधि नहीं टूट सकती भीम।
ये अन्याय है, ये छल है। ये अनीति है। कैसी अनीति अंगराज? मल युद्ध जरासंध ने स्वीकारा और नियम यही था कि युद्ध दोनों में से एक योद्धा की पराजय स्वीकारने तक या मृत्यु तक होता रहेगा। जरासंध ने पराजय स्वीकारी नहीं, अंततः उसे मृत्यु प्राप्त हुई कर्ण। अकारण किसी का वध करना, क्या ये अनीति नहीं? जरासंध ने भीम को क्या हानि पहुंचाई थी? तो उस सर्प ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई थी कर्ण, जिसका तुमने वध कर दिया था? मैंने उस सर्प का वध किया क्योंकि वो मेरे निरपराध सारथी को डसने वाला था। यदि वो सर्प दंड का भागी था तो जरासंध भी दंड का भागी था कर्ण, जिसने 100 राजाओं की बलि चढ़ानी चाहिए। परंतु मैंने उन 100 राजाओं को मुक्त किया, फिर उसका वध क्यों किया? तुमने जरासंध से संधि की, 100 राजाओं को मुक्त भी करवाया कर्ण, परंतु ये संसार क्या जरासंध के आतंक से मुक्त था? नहीं कर्ण, तुम किसी की प्रवृत्ति नहीं बदल सकते मित्र। और जरासंध की प्रवृत्ति थी आतंक फैलाना, इसीलिए उसका विनाश आवश्यक था। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर की ओर से यह घोषणा करता हूं कि आज आप जरासंध के आतंक से सदा सदा के लिए मुक्त हुए। महाराज युधिष्ठिर की जय, वासुदेव कृष्ण की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, वासुदेव कृष्ण की जय। हम सब आपके आभारी हैं महावीर अर्जुन। हम सब अपने आप को महाराज युधिष्ठिर के अधीन स्वीकार करते हैं। जो अधीन हो वो दास होता है, और हमें दास नहीं, आपकी मित्रता चाहिए। महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। इन लोगों ने अपना चयन कर लिया है अंगराज, और मुझे उस पल की प्रतीक्षा है जब तुम उचित चयन करोगे कर्ण। आप ही ने कहा था कि जीवन में कुछ उचित अनुचित नहीं होता। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा था। यदि कुछ है तो वो है कर्म, और आपके कर्म के परिणाम। और मेरे कर्म मेरी दृष्टिकोण में उचित हैं, और आपके कर्म आपकी दृष्टिकोण में। अद्भुत। तुम मुझे कभी चकित करने में असफल नहीं होते मित्र। प्रत्येक बार तुमसे मिलकर तुम्हारे लिए मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। वासुदेव, मैं आपको सावधान करता हूं कि जिनकी सहायता और उत्थान के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, कि जिनके पक्ष में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, एक दिन वही आपका सम्मान भंग करेंगे, आपको लज्जित करेंगे। प्रणिपात। प्रणिपात अंगराज।
वासुदेव, स्वप्न में आपने मुझसे कहा था कि आप हमें मुक्त कराने आ रहे हैं। वो स्वप्न ही था या सत्य? मनुष्य के स्वप्न ही उसके भविष्य का, उसके अस्तित्व का परिचय होते हैं भद्र विश्वकर्मा। यदि मनुष्य स्वप्न देखेगा नहीं तो उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा कैसे करेगा? स्वप्न हमें चेष्टा की प्रेरणा देते हैं। अवश्य आपका स्वप्न एक सत्य था भद्र। जरासंध के अत्याचारों से हमें मुक्त कराकर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपके उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगा? एक भूमि को श्राप मुक्त करके। मैं? हाँ, क्योंकि जहां श्राप हो वहां पाप को जड़े बैठाने का अवसर मिलता है और पाप का तारण एक पुण्य आत्मा ही कर सकती है भद्र। यदि आप ये उपकार चुकाना चाहते हैं तो आपको युधिष्ठिर के राज खांडवप्रस्थ के श्राप को हरना होगा, और यदि नहीं तो भी यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। निर्णय आपका है भद्र। इसीलिए मुझे वो कृष्ण पूरी आंख नहीं सुहाता। हर बार कुछ ऐसा करता है कि मेरा स्वप्न चूर चूर हो जाए। हर बार मामा श्री। स्वप्न की बात कर रहे हो मेरे होने वाले सम्राट? स्वप्न की? मुझे तो पूरा भविष्य दिखाई दे रहा है। जरासंध का भय समाप्त होते ही अब पांडवों की शक्ति बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी और आप अंगराज कर्ण हमेशा कहते हो अवसर नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, और अब अवसर मिल गया तो क्या कर लिया तुमने? जरासंध जैसा महान बलशाली योद्धा मित्र खोया सो खोया, और वो 100 राजा वो भी पांडवों के पक्ष में चले गए। मेरा कर्तव्य जरासंध को हमारे पक्ष में करना था जो मैंने किया, परंतु वो राजा किसके पक्ष में जाएंगे इस विकल्प के चयन पर उनका अधिकार था, मेरा नहीं। विकल्प? अंगराज, कदाचित आपको ज्ञात नहीं होगा, शासक कभी भी प्रजा के सामने विकल्प नहीं रखता ना। वो केवल प्रजा को अनुभव करवाता है कि उनके पास चुनने का विकल्प है, परंतु वास्तविकता में वो केवल वही चुनवाता है जो वो चाहता है। हाँ, जैसे अर्जुन ने किया। उन 100 राजाओं के समक्ष केवल एक ही विकल्प रखा, युधिष्ठिर से मित्रता। और आप उन्हें स्वतंत्रता की भेंट चढ़ाकर चले आए। परंतु अंगराज, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ना, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। क्योंकि शासन कला और राजनीति कुल से आती है, कुल से। और तुम जिस कुल में जन्मे हो वो शासक नहीं, शासित है, शासित। और तुम्हारे रक्त में नेतृत्व करना नहीं, अनुसरण करना और आज्ञा का पालन करना है। समझ गए अंगराज? मुझे प्रसन्नता है कि मेरा जन्म उस कुल में हुआ जहां रथ चक्र बनाए जाते हैं, कुछ चक्र नहीं।
जहां आज्ञा का पालन किया जाता है, षड्यंत्र नहीं। मित्र दुर्योधन ने जो मुझसे कहा, मैंने उसका अनुसरण किया। षड्यंत्र नहीं। बस मामाश्री, वहां वो पांडव अपना बल बढ़ा रहे हैं और आप मेरे मित्र का अपमान कर रहे हैं मामाश्री। धन्य हो मेरे होने वाले सम्राट। यहां तुम्हारा मित्र तुम्हारा भविष्य पांडवों की झोली में डालकर चला आया और तुम मान और अपमान को लेकर बैठ गए। परंतु अब मैं दर्शक बनकर नहीं बैठूंगा ना। अब इस खेल की कमान मैं संभालूंगा। उस वासुदेव कृष्ण के इस छल का उत्तर मैं भी छल से ही दूंगा। वासुदेव, नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवराज इंद्र के आशीर्वाद से निर्मित ये भव्य नगर इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। मैं ये इंद्रप्रस्थ धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करता हूं। मैं आपका आभारी हूं भद्र विश्वकर्मा। मैंने तो केवल अपने मुक्त होने का ऋण चुकाया है। धन्यवाद के पात्र तो वासुदेव कृष्ण है। मेरा आभार स्वीकार कीजिए वासुदेव। मैं युधिष्ठिर से धन्यवाद नहीं स्वीकार करूंगा। क्यों वासुदेव? क्योंकि मुझे सम्राट युधिष्ठिर से धन्यवाद लेना है। समय आ गया है कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करके सम्राट की पदवी पाएं। धर्मराज, यज्ञ का संकल्प लो। आर्यव्रत के समस्त राजाओं को निमंत्रण दो। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण आर्यव्रत आपका प्रभुत्व स्वीकार करे। वो महाअभिमानी भी जिन्हें लगता है कि पूरे संसार में उनका कोई तोड़ नहीं। वो जो वरदान के दंभ में सबको श्रापित समझते हैं। वो जिनका प्रारब्ध इस राजसूय यज्ञ से जुड़ा है।
आइए आइए छेदी नरेश, स्वागत है आपका। शानदार नरेश, टूटी टांग के लिए चिकित्सक से परामर्श ली या अब भी बतख की तरह खिला के चलते हैं? केश जितने श्वेत हो रहे हैं, दंत पंक्ति उतनी ही काली होती जा रही है। छेदी नरेश, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसका उपहास कर रहे हैं। क्षमा करना महाबली सर्वशक्तिशाली दुर्योधन, हमें अभी भी स्मरण हुआ, अभी उपहास तो आपका करना चाहिए। क्या? सर्वप्रथम पांचाल नरेश ने आपका उपहास किया, पांचाली के स्वयंवर में उपहास हुआ आपका, और जब आप महाबली सर्वशक्तिशाली सम्राट दुर्योधन बनने वाले थे, उस समय युधिष्ठिर ने मुकुट छीन लिया। और जब तुम युवराज बने, तब तक युधिष्ठिर राजा बन चुका था। राजा! कहावत याद आई, धोबी का श्वान न घर का न घाट का। बस क्षमा करना, मत करना, मैं मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, आप तो शक्तिशाली हैं। क्षमा करना। समझ में आया मेरे होने वाले सम्राट, मैंने छेदी नरेश को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया। इन्हें वरदान है, वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें और कोई नहीं मार सकता। हाँ, और वासुदेव कृष्ण भी इनका वध तभी कर सकते हैं जब ये उनके समक्ष 100 अपराध पूर्ण ना कर लें। उस वासुदेव कृष्ण के हर छल का उत्तर है ये छेदी नरेश शिशुपाल। ये माया महल है वासुदेव, अद्भुत भद्र विश्वकर्मा, बहुत ही सुंदर भवन है। मैंने सोचा देवी पांचाली के मनोरंजन के लिए कुछ विशेष प्रयास कर लूं। यहां जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा कदापि नहीं है।
गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि पांडव राजसूय यज्ञ करने वाले हैं और आप भी वहां जाएंगे। यद्यपि कृष्ण के मित्र मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं, हाँ, परंतु पिता के आदेश के कारण जाना होगा। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके स्वाभाविक शत्रुओं का प्रयोजन विफल हो जाए। नीति कहती है कि यज्ञ में निमंत्रित अतिथि का अतिथेय द्वारा अपमान हो जाए तो यज्ञ भंग हो जाता है। शिशुपाल, ये तो अत्यंत सरल कार्य है। गांधार नरेश, आपने तो वो कार्य बता दिया जिसमें मुझे सर्वाधिक आनंद की अनुभूति होती है। अपमान। अद्भुत ना सका, जहाँ जल दिखता है वहाँ भूमि है और जहाँ भूमि दिखती है वहाँ जल। सखा, आप मेरे हाथ पर क्रोधित तो नहीं है ना? सखा हूं, क्रोधित कैसे हो सकता हूं? परंतु कदाचित कोई और क्रोधित ना हो जाए। प्रणिपात माता, निमंत्रण भेजे जाने के लिए प्रस्तुत है। तो पहला निमंत्रण हस्तिनापुर जाएगा। क्या हुआ पार्थ, कुछ व्यथित दिखाई देते हो? हाँ माता, शंका है कि क्या दुर्योधन यहां आना स्वीकार करेगा? उसे तो हमारी उन्नति तनिक भी नहीं सुहाती, और यदि वो यहां नहीं आया तो माता कुंती यहां अकेली कैसे आएंगी? प्रयास करना हमारा कर्म है पार्थ, और ये कर्म बिना परिणाम सोचे करना होगा। कदाचित फल हमारे हित में हो। मैं हस्तिनापुर निमंत्रण स्वयं लेकर जाऊंगा, क्योंकि केवल माता कुंती को नहीं, तुम्हारे कुछ और संबंधियों को भी यहां लेकर आना है। देख नहीं रहे तुम्हारे समक्ष छेदी नरेश शिशुपाल खड़े हैं। तो छेदी नरेश, तुम भी जान लो कि तुम अंगराज कर्ण के सामने खड़े हो। तो तुम हो अंगराज कर्ण। दान में बंजर भूमि क्या मिल गई? स्वयं को राजा समझ बैठा।
भूल गए कि सूत का काम रथ की बागडोर संभालना है, राज्य की नहीं। लगता है घर पर वचन देकर आए हो कि जीवित नहीं लौटोगे। अरे मित्रगण, ये शिशुपाल है, ये मेरे अतिथि हैं और मेरे मित्र भी, और इस नाते से आप दोनों भी मित्र ही हुए। मेरा केवल एक ही मित्र है और वो हो तुम, और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मित्र बनाना होगा तो इस बार चयन में सावधानी बरतूंगा। अपने अतिथि की मर्यादा में रहने की चेतावनी अवश्य दे देना मित्र। आओ अंगराज, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। क्षमा कीजिए वासुदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप भी यहाँ हैं। कोई समस्या नहीं मित्र, बहुत कुछ है जो अब तक सबको ज्ञात नहीं, परंतु अब सबको ज्ञात होगा। मैं वासुदेव कृष्ण इस सभा में उपस्थित समस्त जनों को अपनी और राजा युधिष्ठिर की ओर से प्रणाम करता हूं और उनकी ओर से आप सबको निमंत्रण देता हूं। कैसा निमंत्रण वासुदेव? अपनों को निमंत्रण आनंदो उत्सव के लिए ही दिया जाता है महाराज। आपने हस्तिनापुर का एक भाग खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया और उन्होंने अपनी परिश्रम और योग्यता से उसे महान इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। और अब इंद्रप्रस्थ एक प्रसन्न और स्वतंत्र देश है और युधिष्ठिर भी उस पर न्याय और धर्म पूर्वक शासन चला रहे हैं। मैं हस्तिनापुर को बधाई देना चाहता हूं कि धर्मराज राजसूया यज्ञ संपन्न करके चक्रवर्ती होने जा रहे हैं और उन्होंने सादर आप सबको इस यज्ञ के आयोजन में निमंत्रित किया है।
आपके प्रति उनके आदर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी दूत के स्थान पर स्वयं मुझसे आग्रह किया कि मैं आप सबको ये निमंत्रण दूं। वासुदेव, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पांडव पुत्रों ने बंजर भूमि को इंद्रप्रस्थ बना दिया। महाराज, इस समारोह में हमारा सम्मिलित होना आवश्यक है। कुरुवंश की संतान चक्रवर्ती सम्राट बने, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये कुरु परिवार के लिए अवश्य गर्व की बात है ताचरी, परंतु हस्तिनापुर यदि इस यज्ञ में सम्मिलित हुआ तो क्या यह राजनीतिक रूप से उनकी अधीनता मानने के समान नहीं होगा? मुझे आश्चर्य है महाराज, आपके मन में यह विचार आया कैसे? पांडव भी आपके अपने पुत्रों के समान हैं। फिर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ एक दूसरे से भिन्न कैसे हुए? पांडव सदा आपका परिवार रहेंगे और आप सदा उनके ज्येष्ठ पिताश्री, जिनकी माता ने परिवार के मान के लिए इंद्रप्रस्थ में नहीं अपितु हस्तिनापुर में रहना श्रेयस्कर समझा, वो पांडव आपको अपने अधीन बनाने का विचार अपने मन में कैसे ला सकते हैं? फिर भी निर्णय आपका है। आप चाहें तो पांडवों को अपना मानकर उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, या फिर वहां अनुपस्थित होकर यह दर्शा सकते हैं कि हस्तिनापुर पांडवों के वैभव से ईर्ष्या रखने लगा है। तुम्हारा क्या मत है विदुर? मेरा मत है कि यज्ञ में जाना उचित होगा। पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं, और यदि हस्तिनापुर इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होता है तो चारों तरफ यह संदेश जाएगा कि हस्तिनापुर से पांडवों की उन्नति देखी नहीं गई। और यदि किसी कारणवश राजा किसी आयोजन में सम्मिलित होना अपने पद की गरिमा के अनुकूल नहीं समझते तो युवराज को भेज सकते हैं। यदि ताचरी और विदुर का यही सुझाव है तो हस्तिनापुर उस समारोह में अवश्य सम्मिलित होगा। क्या हुआ अंगराज? प्रतीत होता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति है। निमंत्रण आपके लिए भी है। नहीं वासुदेव, मैं उस यज्ञ में भाग लेना उचित नहीं समझता। कारण? एक नहीं, 3 कारण हैं। पहला, मैं युधिष्ठिर को सम्राट पद के योग्य ही नहीं समझता। दूसरा, मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से उत्तम शासक नहीं है।
नियमों में बंधकर प्रजा पर शासन नहीं करते, अभी तो प्रजा के लिए नियम बनाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र के राज्य में फिर से किसी शोण के मुख में पिघला हुआ स्वर्ण केवल इसलिए नहीं भरा जाएगा कि उसने एक सूत होकर वेद पाठ करने का साहस किया। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, मैं धर्मराज के परिवार का सदस्य भी नहीं। और जिसे मैं सम्राट पद के योग्य नहीं समझता, मैं उसे उस पद की बधाई देने नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए केशव कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। केशव कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। अब वासुदेव, अंगराज थोड़े भावुक हो गए, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होगा। मुझे आपके आगमन की प्रतीक्षा रहेगी गांधार नरेश। और आपके मित्रों की भी। बुआ, बहुत लंबी यात्रा से आया हूं, भूख लगी है। भ्राता भीम ने मुझे बताया था कि आप राजभोग और खीर बड़ी स्वादिष्ट बनाती हैं। भोजन नहीं कराएंगी? आनंद आ गया बुआ। मार्ग में बहुत थक गया था बुआ, परंतु इतना स्वादिष्ट भोजन करके मानो जैसे मेरी थकान कहीं उड़ गई हो। और ये खीर, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है बुआ। क्या हुआ बुआ, आप प्रसन्न नहीं हैं? आपके पुत्र राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। आप अपने पांचों पुत्र से मिलने वाली हैं बुआ। आपको तो परम आनंदित होना चाहिए।
हाँ कृष्ण, बस एक ही दुख है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र इस प्रायोजन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। कान्हा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे बस में नहीं? क्या तुम कर्ण को इंद्रप्रस्थ ले आ सकते हो? मैंने तो छाछ का ऋण भी उतारा है बुआ। और आपने इतनी मीठी खीर खिलाई है तो प्रयास अवश्य करूंगा कि इसका ऋण भी उतार सकूं। आपका ज्येष्ठ पुत्र अपने 5 अनुजों के साथ इस राजसूय यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हो सके। ऐसे आघात शत्रु पर उचित है महाबली? बेचारी लकड़ी को पीड़ा क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं अपने शत्रु पर आघात नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना शोभ इन लकड़ियों पर निकाल रहा हूं। इस समय शत्रुओं की नहीं, मित्रों की सोचो में। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आने को प्रस्तुत है तो तुमने आपत्ति क्यों जताई अंगराज? आपत्ति अंगराज को नहीं, उस सूत पुत्र को है जो परिवर्तन चाहता है और जो युधिष्ठिर की नीति का विरोधी है। इसलिए युधिष्ठिर के आयोजन में सम्मिलित होना मेरे मन को स्वीकार नहीं। मन की सुनना अच्छी बात है अंगराज, परंतु जो वचन दिया उसका क्या? पांडवों की अनुपस्थिति में बुआ कुंती की रक्षा करने का वचन तुमने स्वयं को ही दिया था ना, वो नहीं निभाओगे? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण करवाया है अंगराज, उसे निभाना है या नहीं ये तुम्हारा निर्णय है। क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके चयन पर निर्भर है। सारथी, रथ रोको। त्रिकर्ण, हम यहां क्यों रुके? हम इंद्रप्रस्थ की सीमा पर खड़े हैं मित्र। ये है इंद्रप्रस्थ जिसकी प्रशंसा करते करते उस वासुदेव की जीवा थक नहीं रही थी। सुना है कि
इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है ये इंद्रप्रस्थ। कैसा इंद्रलोक! ऐसा प्रतीत होता है कि दरिद्र लोक में पहुंच गए हैं हम। और हाँ, वैसे भी जो सारा जीवन वन में व्यतीत करते आए हैं, उनसे इससे अधिक अपेक्षा क्या की जा सकती है? अब तो हस्तिनापुर संदेश भिजवाकर गुप्तचरों को ही बुलाना होगा कि वो जाकर खोजें कि किस गुफा में पांडवों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। चलो मेरे होने वाले सम्राट, चलो लौट चलते हैं। महाराज को भी इंद्रप्रस्थ की भव्यता के विषय में, सुंदरता के विषय में पता चलना चाहिए ना। आओ। रुकिए गांधार नरेश। आप तो गांधार के राजा हैं ना, तो क्या आपको ये नहीं पता कि इंद्रप्रस्थ को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया है? कुछ तो दिव्य बनाया होगा ना। तुम्हारा तात्पर्य क्या है मित्र? वो रहा इंद्रप्रस्थ मित्र। इसी प्रकार तुम सब प्रगति करते रहो पुत्र। धन्यवाद मित्र, बुआ को अपने साथ लाने के लिए। धन्यवाद स्वीकार नहीं कर सकता वासुदेव। मैं यहाँ केवल अपना वचन निभाने आया हूँ। कारण कुछ भी हो मित्र, परंतु इस समय तुम पांडवों के अतिथि बन ही गए। अब सत्कार तो स्वीकारना पड़ेगा ही। स्वागत है अंगराज। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। किंतु आप अतिथि हैं, आपका स्वागत अनिवार्य है अंगराज। अतिथि तो मैं पंचाल में भी था। जब उस दिन सूतपुत्र कहकर अपमान किया, तो आज अंगराज कहकर यह सम्मान क्यों? क्योंकि उस दिन आप अनामंत्रित थे, परंतु आज आप निमंत्रण पर आए हैं। राजकुल की परंपरा कदाचित मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। आप सब जब चाहे नियम तोड़ मरोड़ लेते हैं।
परंतु एक योद्धा के लिए एक नियम कभी नहीं बदलता कि वो ना कभी हार स्वीकारता है और ना अपमान। वैसे भी मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से श्रेष्ठ शासक नहीं है। परंतु एक शासक ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है अंगराज। अति सुंदर। एक से एक महान विभूतियों का जमघट लगा हुआ है यहां पर। एक ये जो बचपन से दान में अधिकार मांगता आया, और ये बचपन से ही सब कुछ छल से चुराता आया, और उसके उपरोक्त ये महान पांडव इस हीन को अतिथि मानकर इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। सावधान छेदी नरेश। शांत हो जाओ विकोदर। इस समय छेदी नरेश शिशुपाल आपके अतिथि हैं, और अतिथि अतिथि का अपमान करे तो ये राजसूय यज्ञ के फल को निष्फल कर सकता है। परंतु स्मरण रहे शिशुपाल, मैं अतिथि के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूं। परंतु मैं छेदी नरेश शिशुपाल सभी बंधनों से मुक्त हूं। तेरे अतिरिक्त मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अपने मामा का वध करने वाला रणछोड़, थोड़े बंधन में तो तू बंधा हुआ है। जब तक इस माला में मोती शेष हैं, तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरे 100 मोती हैं। छलिया चोर। नहीं शिशुपाल, अब केवल 99 रह गए, और जैसे ही ये सारे मोती समाप्त हुए, तुम्हारे 100 अपराध भी पूरे हो जाएंगे और समाप्त भी। ऐसा अवसर मैं तुझे नहीं दूंगा। स्त्रियों के वस्त्र चुराने वाले। शिशुपाल, वरदान यह है कि तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता, परंतु मर्यादा का उल्लंघन किया तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा वध करने वाले को भी तुम पर दया आ जाए। अंगराज, हम यहाँ पांडवों के आनंद में आए हैं। यहाँ कोई उत्पात उचित नहीं होगा। स्वागत स्वीकार करो शिशुपाल। एक पुरुष को 100 पत्नियां संतुष्ट नहीं कर सकती, और तुम अकेली ने 5 को संतुष्ट कर दिया। अद्भुत।
संतोष मनुष्य की शील में होता है और शील मनुष्य की दृष्टि में। अपनी दृष्टि सीधी कर लीजिए। वो क्या है ना, टीका टेढ़ा हो जाएगा। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट? अब आएगा यहाँ आनंद। न हींग लगेगी न हल्दी, परंतु रंग बहुत सुंदर जमेगा। इस मूर्ख शिशुपाल का अहंकार और द्रौपदी का दर्प आपस में टकराएंगे और भंग होगा पांडवों का यज्ञ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मामाश्री, जब तक ये कृष्ण यहाँ पे है, वो इस यज्ञ को भंग होने नहीं देगा। इसका उत्तर कृष्ण के छल के उत्तर में ही तो ये शिशुपाल नामक फल लाया हूं मैं। स्मरण है ना आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस माया महल की सुंदरता और पांचाली की तिरछी दृष्टि आपके नैनों में बस गई है? गांधार नरेश, मेरी तिरछी दृष्टि छोड़िए और अपनी तिरछी चाल संभालिए। छेदी नरेश, द्रौपदी उस दिशा में अकेली जा रही है। अवसर है आपके पास, अवसर। और जो स्त्री 5 पतियों को स्वीकार कर सकती है, उसके लिए छठे को स्वीकारने में क्या समस्या है? और जो ना स्वीकारा, तब भी हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। द्रौपदी को आपने कुदृष्टि से देखा, ये बात पांडव सहन नहीं कर पाएंगे और फिर अस्त्र उठाएंगे। आपको तो मार नहीं सकते हैं? और आप पर हाथ उठाते ही अतिथि पर प्रहार माना जाएगा शिशुपाल, और यज्ञ ध्वंस हो जाएगा। गांधार नरेश, कभी कभी आप सीधी बात भी कर देते हैं। आओ मेरे होने वाले सम्राट, अग्नि प्रज्वलित कर दी है। आओ, थोड़ा घी भी डाल दें।
सुंदर, यह भाग्य है इन पुष्पों का। पांडवों का भाग्य इन पुष्पों की भांति जाग गया है। अभी जगा दो। अपनी मर्यादा में रहो शिशुपाल। वहां 5 पतियों वाली स्त्री मुझे मर्यादा में रहना सिखाएगी। ये तुम्हें शोभा नहीं देता पंचाली। यदि मेरे 5 पतियों को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो छेदी राज्य नरेश विहीन हो जाएगा। कहाँ हैं तुम्हारे 5 पति? यहाँ तो सिर्फ मैं हूं। और अगर तुम्हारे 5 पति यहाँ पर आ भी जाएं, तब भी वो छेदी नरेश शिशुपाल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अग्निसुता याज्ञ सेनी हूं, भस्म हो जाओगे। देखता हूं इस अग्नि में कितना ताप है। महाराज, छेदी नरेश महारानी पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। चौसर सज गई है, अब वो 12 और खेल हमारा। आज मुझे अपने ताप का अनुभव करने दो पांचाली। छोड़ेंगे नहीं। यही तो मेरी इच्छा है कि वो मुझ पर प्रहार करें और उनका यज्ञ भंग हो जाए। अतिथि हूं, सत्कार करो मेरा पंचाली। हो गया यज्ञ भंग। आ गए कुंती के पुत्र तुम्हें बचाने। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने।
फिर से एक अतिथि की मर्यादा भंग की शिशुपाल। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। हस्तिनापुर में समझाया था कि अपनी मर्यादा में रहना। मैं हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का मित्र हूं, और तुमने उसी हस्तिनापुर की कुलवधू का अपमान करने का प्रयास किया। पांडव बंधन में हो सकते हैं, परंतु कर्ण इस समय किसी बंधन में नहीं। वांग राजकर्ण, जिस द्रौपदी ने तुम्हें सूत पुत्र कहा, तुम उसका साथ दे रहे हो और मेरा विरोध कर रहे हो। इसलिए क्रोधित हो क्योंकि उसने तुम्हें नहीं स्वीकारा। मैं आज भी कहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा अंगराज। अरे जिसके 5-5 हैं, हम और तुम मिलकर अगर साथ भी हो जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? तुम जैसे कुबुद्धियों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। यही है वो नीच। आज भले ही यज्ञ भंग हो जाए, परंतु इस नराधम का वध तो निश्चित है। इसके शरीर में इतने बाण फेंकूंगा कि वायु परिवेश का स्थान भी नहीं बचेगा। मेरे होने वाले सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया है। रुक जाओ अंगराज, शांत हो जाओ। जाने दो इसे। नहीं केशव, नहीं। हम सब किसी प्रयोजन से जन्म लेते हैं और किसी ना किसी प्रयोजन के अंतर्गत मृत्यु भी होती है। और इस समय शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है अंगराज, ना ही उसके मृत्यु का। इस समय उसे क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा, है ना शिशुपाल? इसने हमारे सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया। तुमने इसे अपना मित्र चुना है या नियति ने पांडवों का? आओ शिशुपाल, उठो। आपके लिए श्रेष्ठ यही होगा कि आप यहां से चले जाए, छेदी न रहे। हाँ, क्योंकि वासुदेव ने अंगराज को तो रोक लिया, रचित मैं ना रुक पाऊं। यही तो मेरी कामना है विकुधर। तुम आगे बढ़ो, प्रहार करो मुझ पे,
तो फिर यह प्रहार करके अधिक प्रसन्नता मुझे होगी। नहीं पार्थ, अभी नहीं। परंतु क्यों माधव, आप इसे दंड देने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अभी उचित समय नहीं आया है पार्थ। शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आओ युधिष्ठिर, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। रुक जाइए अंगराज। एक प्रश्न है मन में। जिसका सम्मान न लिया उसके मान के लिए द्वंद्व क्यों किया? यदि आपके स्थान पर कोई और स्त्री भी होती याज्ञसेनी, तो यह अंगराज उसकी रक्षा भी अवश्य ही करता है, क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया वो भी एक नारी है और हर नारी सदा सम्मान का पात्र होती है। पुरुष का अपमान करने के पश्चात भी। क्षमा कीजिएगा अंगराज, स्वयंवर में जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग पाई। क्षमा उस कर्म के लिए मांगनी चाहिए देवी जिसके परिणाम से खेद हो। क्या सत्य में आपको उस कर्म के परिणाम का पछतावा है? आपको लगता है मुझे खेद नहीं है? नहीं है, आपको खेद नहीं है। खेद और पछतावा दृष्टि में दिख जाते हैं और आपकी दृष्टि में समझता हूं। छेदी नरेश, आपको भी शीघ्र ही अवसर मिलेगा आपके अपमान का प्रतिशोध लेने का। हाँ? अब सारे अतिथि राजा अपनी अपनी भेंट होने वाले सम्राट को प्रस्तुत करें। देखते जाइए छेदी नरेश, हमने भी मनोरंजन का प्रबंध किया है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडुपुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को